जो लोग ये कह देते हैं कि सरसंघ संचालक साहब का जो बयान है वो बीजेपी के ऊपर हमले की तरह है, मैं ये समझता हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली को समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी का कार्य किया है, ठीक है, और समय समय पर कान भी खींचे हैं उनके। देखो ये इस बात में कहीं से लेकर कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का मातृ संगठन है, मातृ संगठन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ठीक है, जिसने जन्म दिया है आपको, ठीक है। तो जो जन्म देता है वो कान खींचने का अधिकार भी पूरा रखता है, लेकिन इस कान खींचाई से अगर पड़ोसी ये समझने लगे कि अब औलाद के ऊपर, अब उस संगठन के ऊपर हमारा इतना हक हो गया कि हम उस पर लांछन लगा सकेंगे, तो आपका वो हक नहीं हुआ है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भाजपा की आपसी बातचीत है, और जो वो स्टेटमेंट जो आया है वो प्रचारकों के वर्ग के अंदर दिया गया स्टेटमेंट है। वो कोई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो पब्लिक के लिए मैसेज होता है वो विजयदशमी के समय पर दिया जाता है, ठीक है, वो किसी वर्ग से नहीं दिया जाता। वो वर्ग के अंदर जब बात की जाती है तो वो प्रचारकों के लिए बात होती है, वो पब्लिक के लिए मैसेज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने संगठन की बात संगठन के अंदर की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उछलने की, किसी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब एक सवाल और आ रहा है बार बार निकल के, जैसे 10 साल तक सत्ता में रही है बीजेपी सरकार, इस बार ऐसी लोगों में क्या नाराजगी आई कि उनकी सीटें बहुमत से कम हो गई। हालांकि सरकार गठबंधन की हो गई है, पिछली 2 बार बहुमत से सरकारें थी, इस बार क्या ऐसी नाराजगी लगी? देखिए 3 फैक्टर हैं जी, जो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, हालांकि मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना कि मेरा एनालिसिस है 3 फैक्टर काम किए हैं। पहला जातिवाद, जातिवाद की राजनीति के अंदर बीजेपी इससे पहले तक के चुनावों में, ये देखो कटु सत्य है इस देश का कि अब से पहले हर पार्टी, ऐसी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है जो ये कह दे कि मैं बिना जाति देखे अपने कैंडिडेट को टिकट देती हूँ, ठीक है, सब जाति देख करके टिकट देते हैं, ठीक है। और बीजेपी इससे पहले के चुनावों में जातिगत समीकरणों को बिठा करके टिकट देती रही थी, ठीक है, तब इतना बहुमत आता रहा था, ठीक है। लेकिन इस चुनाव के अंदर बीजेपी के दिमाग में ये भ्रम आ गया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में, कि हमने अगर राम मंदिर बना दिया, हमने अगर ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए काम किया, हमने अगर ज्ञानवापी का सर्वे करवा दिया, तो अब हिंदू जो है जागृत होकर के हिंदू बनकर वोट देने वाला है, ठीक है। आपका जो कोर वोटर है वो हिंदू वोटर है, जातियों में नहीं बंटेगा, ऐसा समझ करके आपने बिना जाति को ध्यान में दिखे आपने टिकट आवंटन किया, जो कि आपको नुकसान पहुंचाया। पहला फैक्टर हुआ ये, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो आता है सामने, वो कांग्रेस या विपक्ष के द्वारा फैलाया गया बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार, ठीक है। किस तरह का भ्रामक प्रचार हुआ कि आज से पहले के इतिहास के अंदर प्रचार के अंदर यूज किए गए काम को चुनाव के बाद में उठा करके कोई भी कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर के गया, लेकिन कांग्रेस के इस चुनाव के अंदर की गई प्रचार की सामग्री, वो एक फॉर्म उन्होंने जो भरवाया 8500 रुपए के लिए, ठीक है, जो कि इलीगल था, वो अब कोर्ट के अंदर केस भुगतना पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो वो भ्रामकता फैलाने का काम किया। फॉर्म भरवाते हैं जब आप लिखित के अंदर, तो वो बिल्कुल कैश फॉर वोट फॉर कैश वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी खैर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो अपने इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर जो भ्रामक प्रचार के हैं, जैसे कि मोदी आएगा तो संविधान पलट देगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मोदी आएगा संविधान पलट देगा आप कहते हैं, और कौन लोग कह रहे हैं? सबसे पहली बात ये, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान के प्रेम्बल को चेंज कर दिया गया, उस समय संविधान नहीं पलटा गया, ठीक है। जब देश को इमरजेंसी दी गई तब संविधान नहीं पलटा गया, जब देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए तब संविधान नहीं पलटा गया, जब देश के अंदर बांग्लादेशी बसाए गए तब संविधान नहीं पलटा गया, जब देश के ही कश्मीरी जो हिंदू हैं उनको निकाल करके बेघर कर दिया गया तब संविधान नहीं पलटा गया, जब देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक कम्युनिटी का बताया गया तब संविधान की अवमानना नहीं हुई। लेकिन जो मोदी हमेशा से अपने 10 साल के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में कार्य करता रहा, जिसने आवास देते हुए कोई जाति धर्म नहीं देखा, जिसने आयुष्मान कार्ड देते हुए कोई जाति धर्म नहीं देखा, जिसने सिलेंडर देते हुए कोई जाति धर्म नहीं देखा, जिसने शौचालय देते हुए कोई जाति धर्म नहीं देखा, वो आएगा तो संविधान पलट देगा। कैसी भ्रामकता है ये, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया भ्रामक प्रचार की बात, और तीसरा और मुख्य फैक्टर इसके अंदर बिल्कुल बेशक भाजपा की गलती रही है,
भाजपा जब तक अपने कार्यकर्ता को वैल्यू देना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक अब उनको माइनस के अंदर जाना पड़ेगा। भाजपा के साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको ये लगा कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं अगर हम उनको इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आप ये देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ता बांग्लादेश के अंदर बंगाल के अंदर आप लगातार चुनावी रैलियों में कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। बहुत बार आपने ये आरोप मंचों से लगाया, लेकिन आपने उस पर क्या कार्रवाई की? बड़ा प्रश्न ये है। आप उसके लिए कोर्ट गए? क्या आपने उसके आपकी पूरे देश में सरकार है, जब इतनी ज्यादा अराजकता है, चुनाव आपका वहाँ पर पूरा फेयर नहीं हो पा रहा, आपके कार्यकर्ता वहाँ पर मारे जा रहे हैं, चुनावों को लेकर के दंगे हो रहे हैं, आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? लगा देते। ठीक है, जब आप उस पर मौन हो जाते हैं कार्रवाई करने के समय पर, लेकिन आप राजनीतिक मंच से ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए लगता है ऐसा, तो फिर ऐसा लगता है कि आप कार्यकर्ता का अवमानना कर रहे हैं, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ता को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप ये करते हैं कि आपके जो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जब आप उनको महत्वता ना दे करके जब बाहर से आपके लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको आप ज्यादा महत्वता देने लगते हैं, ठीक है, तब आपका कार्यकर्ता नाराज होता है। पार्टी में बहुत ज्यादा खोट पड़ी है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई, जिसके ऊपर भाजपा को एक्चुअल में काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो फैजाबाद वाली सीट है जो आज अयोध्या से ज्यादा मशहूर है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जिसको पब्लिक चाहती थी उसको टिकट ना देके किसी और को दे दिया और वहां से सीट हार गई जो मुख्य मेन सीट थी? देखिए, अयोध्या को लेकर के इस देश का हर सनातनी ना थोड़ा भावुकता में आकर के बात करता है, भावुक हो जाता है थोड़ा। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप जब लल्लू सिंह को पिछले 2 चुनावों से जिताते आ रहे थे, जब तक राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर नहीं हुआ था, आपकी इकोनॉमी वहाँ पर मंदिर इकोनॉमी स्टैब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक आपने उसको झेला था ना। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप उसको चाहे एक बार और झेल लेते, लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कि लल्लू सिंह हमारे कोई शुभ अशुभ कार्यों में घर पे नहीं पहुँचे, ठीक है, लल्लू सिंह हमारे साथ में हमें गली मोहल्लों में नहीं दिखाई दिए, इन चीज़ों को लेकर के आपकी वजह से, मैं आपको दोष उस स्तर पर नहीं देना चाह रहा, लेकिन अयोध्या के रिजल्ट की वजह से जो पूरे देश भर में मैसेज गया, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव मैसेज गया कि जिस चीज़ को लेकर के आपने रथ यात्रा शुरू की, आपका अस्तित्व उस चीज़ से था, ठीक है, आपने उस कार्य को सक्सेसफुली पूरा कर दिया और बहुत देश के अंदर जश्न मनाया गया उसको लेकर के, ठीक है, पूरे देश का सनातनी उसको लेकर के खुश था, ठीक है, और उसी सीट से अगर वो पार्टी हार जाती है जिसने इसके लिए संघर्ष किया, ठीक है, तो ऐसे के अंदर विपक्ष को बहुत बड़ा टॉपिक मिल जाता है कि क्या फाड़ लिया तुमने राम मंदिर बनाकर, तुमने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, गोलियां खाई, कार सेवक मारे गए, स्वयं सेवक मारे गए, ठीक है, राम भक्त मरे, कितने ही आपने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लड़े, सड़कों पर आप लड़े, हर जगह पर आपने संघर्ष किया, आपने इतना संघर्ष करके राम मंदिर बनाया, उखाड़ा क्या? वहीं से वहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैं भावुकता के साथ में ये कहना चाहता हूँ अयोध्या वासियों से, हालांकि पर्टिकुलर अयोध्या की सीट से कहा जाता है कि विधानसभा अगर हम अलग अलग देखें 5 विधानसभा वहाँ पर आती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अयोध्या की सीट से बीजेपी ने लीड किया है, ठीक है, 2 सीटों से बीजेपी ने लीड किया है, 3 सीटों से वो लूज हुई है, ठीक है, और वही फिर वहाँ पर जातिगत फैक्टर आ जाता है, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि जातिगत समीकरण वहाँ पर बिगड़े हैं, लेकिन मैं ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि इस रिजल्ट के बाद में अयोध्या के कार्यकर्ता, उस लोकसभा क्षेत्र के और विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, वो आने वाले 27 के चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में मैं ये समझता हूँ कि इससे 10 गुना शक्ति लगा करके अपना कार्य करेंगे और वहाँ पर योगी बाबा जो है पूर्ण बहुमत के साथ में पुनः आएंगे।